हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम अपने महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने एक बार फिर मुझे और आपको एक और मौका दिया कि हम उसकी उपस्थिति में भाई रवि के यहाँ इकट्ठा होने पा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन का कि उसने हमें यहाँ चुना, अपना एक लेपालक पुत्र बनाया ताकि हम आज यहाँ पर खड़े होने पाएँ, उसके वचन में उपस्थित होने पाएँ। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद देंगे खुदावन का कि प्रभु ने हम निकम्मों पर चुना ताकि वो अपनी बातों को, अपने भेदों को आज हमारे सामने एक बार फिर रख सके। तो आइए हम खुदावन का धन्यवाद दें, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई भी सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदा इस सुंदर शाम के लिए जो आप हम सब के बीच में लाए। आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन इस घर में आया, और हे पिता, जो भी इस वचन से हम लोग सुने समझे उस पर चलने वाले बन सके। हे पिता, अपनी आशीष से सबको भरिए, इस शाम को सबको अच्छे से रखिए और अपने वचन से तृप्त करिए। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे। क्या कर तो आइए हम लोग गीत की ओर चलते हैं। गीत का नाम है तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। जब मैं पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। जब मैं पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सच बात है मेरे प्रियो, जब मैं पहले मुर्दा था, हम कहीं रीति और रिवाजों में और डिनोमिनेशनल क्रीड में मुर्दे थे, और प्रभु ने हमें अपनी आत्मा से भरा, अपने वचन से भरा, और एक बार फिर हमें यहाँ पर जीवित खड़ा करा ताकि हम उसके लिए कार्य कर सके, उसके लिए इस्तेमाल किए जा सके। क्योंकि मेरे प्रियो, हर वो इंसान जो वचन में नहीं वो मुर्दा है। और धन्यवाद देते हैं कि जब हमें संस्थाओं की चीज़ों में हम मुर्दे थे, प्रभु ने हमें वहाँ से चुना और निकाला ताकि आज हम यहाँ पर उसके पुत्र अधिकार को पा सकें। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो आइए एक और वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम वचन में जाएंगे। अपने स्थान पर खड़े हों प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। हम निकालें भजन संहिता और उसका 78वां अध्याय और उसकी 10वीं और 11वीं आयत को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 78, 78, 10 और 11। हालेलुया। आइए हम सब निकालें भजन संहिता उसका 78 चैप्टर वर्स 10 and 11। भजन संहिता 78 चैप्टर प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम पढ़ें एक साथ। उन्होंने खुदा की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, खुदावन अपने पवित्र वचन को हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय ये दिन दिया और ये समय और ये दिन धीरे धीरे घटता जा रहा है। जैसे जैसे एक भोर होती है और फिर वैसे वैसे एक शाम आती है और जैसे जैसे हम शाम को खुदा के वचन को सुनते हैं हमारे जीवन से एक दिन घट जाता है। लेकिन खुदा ने कहा बढ़ती खुदा की ओर से आती है। आमीन। एक जीवन है पृथ्वी का और एक जीवन है स्वर्ग का। जो इस पृथ्वी में अपने जीवन को परिश्रम में लगाता है वो स्वर्ग के जीवन को प्राप्त कर पाता है। आज 3 बजे की मीटिंग हो रही है और हम थोड़ा लेट हो गए हैं, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं खुदा से। और अभी यहाँ के बाद एक मीटिंग और है जो शाम को 5 बजे भाई विमल भाई के यहाँ स्टार्ट होगी। और खुदा ने हमें 2 अनुग्रह यानी 2 आत्मा में सामर्थ्य में दे रखा है। एक अनुग्रह तो हमारे शरीर पे हुआ और दूसरा अनुग्रह हमारी आत्मा पे हुआ। इसी तरीके से नबी कहता है कि खुदा ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। अनुग्रह हमारे शरीर पे ये हुआ कि हमारा शरीर पाप का दास बन गया था और खुदा के अनुग्रह के कारण हमारा शरीर पापों से खुदा ने मुक्त किया
और हमारी आत्मा को शुद्ध किया। आमीन। और तब ये शरीर खुदा का मंदिर बना। लोग कहते हैं कि जब ये शरीर खुदा का मंदिर है तो शरीर खुदा के विरोध में और आत्मा खुदा के शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में कैसे बोल सकती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, शरीर जब इस पृथ्वी का होता है तो आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में बोलता है। लेकिन जब ये शरीर स्वर्गीय हो जाता है तब आत्मा और शरीर एक हो जाते हैं। और खुदा ने कहा, धन्य है वो जहां 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करें। आज हम जब बैठे हैं तो खुदा के वचन से हमने पढ़ा है भजन संहिता उसका 78वां अध्याय और उसकी 10वीं और 11वीं आयत। बड़े उन्होंने खुदा की वाचा पूरी नहीं की। आपको मालूम है खुदा की वाचा अर्थात चलते उठते बैठते हम अपने जीवन में बहुत सी वाचा बांधते हैं खुदा से। और जब हम खुदा से वाचा बांधते हैं और जब खुदा हमसे वाचा बांधता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों उस वाचा को पूरा होना चाहिए। अब इस घर में महीने में एक बार मीटिंग हो चुकी थी, लेकिन ये मीटिंग दूसरी मीटिंग यहाँ पर इसलिए हो रही है क्योंकि रवि भाई ने एक वाचा बांधी थी। और वो वाचा क्या थी ये रवि भाई बताएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। रवि भाई आइए। हर एक जने को सारी बातें मालूम होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईश्वर से अगर हम कुछ भी मांगते हैं तो वो हम लोग को कभी निराश नहीं करता। आमीन। और ऐसे ही मैंने भी वाचा बांधी थी। मेरा एक इवेंट था स्कूल का, उसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करी थी और मैंने भी वाचा बांधी थी कि 5 अगस्त को इवेंट था मेरा, 6 अगस्त को। तो उसमें मैंने माना हुआ था कि अगर मेरे बच्चे स्कूल के फर्स्ट आते हैं तो मैं मीटिंग कराऊंगा उसको। तो फिर उसमें मेरे बच्चे उसी दिन फर्स्ट आए, दोनों इवेंट में, एक में नहीं दोनों में आए। तो मैंने उसी दिन निकलते ही सारे वाचा बांधी थी कि मैं कराऊंगा एक बार फिर से मीटिंग, जो महीने में होती है उससे नहीं, अलग से भी। तो वही आज वाचा मेरी पूरी हुई। आमीन। जब हम खुदा से वाचा बांधते हैं तो उस वाचा को पूरी करनी चाहिए। मुझसे भाई ने कहा था कि भाई एक मीटिंग होनी है और ऐसे ऐसे मैंने वाचा बांधी थी। मैंने कहा ठीक है, जिस दिन भी मीटिंग नहीं होगी उस दिन आपकी यहाँ मीटिंग होगी। लेकिन खुदा ने इतना अनुग्रह दिया कि 31 तारीख तक मीटिंग है। तो इसलिए हमने दिन में मीटिंग ये रखी है कि इस महीने ये मीटिंग हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कहता है, वचन कहता है
भजन संहिता 78वां अध्याय और उसकी 10वीं और 11वीं आयत में उन्होंने खुदा की वाचा पूरी नहीं की। कितने ही भाई बहन हैं जो खुदा के समीप आते हैं और खुदा के अद्भुत कामों को देखते हैं और अपने जीवन में बहुत तायत से सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में चंगाई प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में शांति प्राप्त करते हैं और खुदा से एक वाचा बांधते हैं कि खुदा मैं जीवन भर तेरे समीप बना रहूँगा और सच में जिस काम को मैं नहीं कर पा रहा था उस काम को पूरा तूने अपने बलवंत दाहिने हाथ से किया है। लेकिन जैसे जैसे समय होता है वैसे वैसे वो वाचा उनके मन से उतरने लगती है और कहीं ना कहीं मनुष्य खुदा के विरोध में पाप कर देता है। कलाम में लिखा उन्होंने खुदा की वाचा पूरी नहीं की, उन्होंने खुदा की वाचा पूरी नहीं की। आगे और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया, और उसकी व्यवस्था पे चलने से इनकार किया। उन्होंने क्यों इनकार क्यों किया? ऐसा नहीं कि उनके सामने वाचा नहीं रखी गई, ऐसा नहीं कि उनके लिए उन्होंने जो जो मांगा वो उनको दिया नहीं गया। मैंने सब कुछ दिया गया और उन्होंने बार बार खुदा के सामने प्रॉमिस किया कि तू ही सच्चा खुदा है, तुझे छोड़ और कोई खुदा है ही नहीं। और उन्होंने बार बार अपने मन को फेरा और फिर उन्हीं निकम्मे कामों में वो लग गए। उन्होंने खुदा की व्यवस्था पूरी नहीं की। आगे उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको बुला दिया। और करना क्या था उनको कुछ नहीं करना था। वो जो जी रहे थे अपने जीवन को, उस जीवन में खुदा का बखान करना था। उनको चलते उठते बैठते अपने खुदावन यहोवा की स्तुति और महिमा करनी थी। अच्छा, स्तुति और महिमा क्यों करनी थी? क्यों खुदा कह रहा था कि तुम मेरी स्तुति और महिमा करो? क्यों? पढ़े जरा 78वां अध्याय और उसकी 6 आयत पढ़े। जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उघत हो। आप समझे? आज हम अपने खुदा से एक वाचा मानते हैं कि खुदा मैं ये करूंगा, खुदा मैं वो करूंगा। लेकिन जब हमारे जीवन में हो जाते हैं सारे काम तो हम खुदा की वाचा को टाल देते हैं जो खुदा से हमने वाचा बांधी। खुदा ने कहा इजराइलियों से कि मैंने तुम्हारे जीवन में जो अद्भुत काम किए वो इसलिए किए कि तुम इनका बखान करो। जो मैंने तुम्हारे जीवन में वाचा बांधी वो मैंने तुम्हारे जीवन में पूरी की। जो व्यवस्था मैंने तुम्हारे सामने रखी उस व्यवस्था पर तुम चलो। तुम्हारे सामने मैंने बहुत से अद्भुत काम किए, इनका बखान करो। क्यों? ताकि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी। आमीन। क्या बुरा मांग रहा था खुदा? बताइए, क्या चीज बुरी मांग रहा था खुदा? खुदा यही तो चाह रहा था कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी मुझे जाने। और अगर आने वाली पीढ़ी खुदा को जानेगी तो क्या होगा? उसका उद्धार होगा। क्या ऐसी बड़ी डिमांड रख दी खुदा ने? कोई ऐसी बड़ी डिमांड रखी थी कि नहीं तुम रात और दिन और चलते उठते बैठते केवल मेरा ही नाम लिया करो? नहीं, उसने कहा मेरे नाम को स्मरण रखना,
मतलब मुझे याद रखना। आमीन। मेरा बखान करना, जहां जहां तुम हो वहां पर, जिस जगह में मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, जिस दफ्तर में, जिस ऑफिस में, जिस जगह मैं तुम्हें नियुक्त किया, वहां मेरे नाम का बखान करना। समझिए वचन को, ताकि तुम्हारे आने वाली पीढ़ी मुझे जाने। आज जब भाई ने ये खुदा से वाचा बांधी और जब वाचा पूरी हो रही तो बच्चे सुन रहे हैं। हमारे बच्चे सुन रहे हैं। क्यों मैंने रवि भाई को कहा, आप बताइए मीटिंग क्यों हो रही है? बखान करो, जाओ और जाकर अपने घर में ये संदेश बता देना कि मैंने जिसकी बात सुनी है वो सच्चा है। तुम केवल इतना करना कि तुम जाकर मेरे सुसमाचार के बारे में बता देना। मनुष्य वो नहीं कर पा रहा। आपको मालूम, पढ़े जरा 78वां अध्याय, उसकी 10वीं और 11वीं आयत। उन्होंने खुदा की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने बड़े कामों को और जो अच्छा कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। आज यही काम इस संसार में हो रहा है। आप बड़े बड़े काम, आश्चर्यचकित काम खुदा हमारे और आपके लिए रोज कर रहा है, और हम और आप रोज उसके आश्चर्यचकित कामों को भुला रहे हैं। हम और आप तो इस पृथ्वी पर जीवित रहने के योग्य नहीं हैं, लेकिन वो एक वाचा बांधता है हमसे कि मैं तुम्हें पृथ्वी के अंत समय तक जीवित रखूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पृथ्वी के छोर छोर तक पहुंचाऊंगा। आज भी खुदा हमें हमारे दफ्तरों में, हमारे कामों में, हमारे सारे चीजों में हमें बढ़ चढ़ के रखे हैं। हमें किसी के सामने झुकने नहीं देता। हमें खुदा ने पूंछ नहीं सर बना के रखा है। लेकिन आज क्या हम जो खुदा ने हमारे जीवन में आश्चर्यचकित काम किए, क्या उसका बखान अपने बच्चों से कर रहे हैं? जो काम उस समय इजरायलियों ने करा, वही काम आज हम और आप कर रहे हैं। मालूम है, हम और आप आज अपने बच्चों के सामने अपने खुदा का बखान नहीं कर रहे। पढ़े तो जरा, पढ़े 6वीं आयत पढ़े। आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे उन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत हो। यानी जाने, यानी जो काम मैंने तुम्हारे लिए किए हैं उनको अपने बाल बच्चों के सामने बताओ। जाके अपने बाल बच्चों को बैठा के थोड़ी देर 5 मिनट बताया करो कि देखो बेटा, इस बड़े अद्भुत कामों के लिए मैं नहीं हूं, मैं तो सुनने हूं, लेकिन खुदा हमें जिताता है। आमीन आमीन। कितने बड़े बड़े स्कूल आए थे, बहुत बड़े बड़े, उसमें खुदा ने हमारे भाई को फर्स्ट पोजीशन दिलाई। क्यों? ताकि तुम इसका बखान करो, ताकि तुम अपने बाल बच्चों को बताओ कि हमारी समझ, हमारी बुद्धि बौनी है। एक है जो हमें बुद्धि और समझ देता है, एक है जो हमें चलाता है, एक है जो हमें बढ़ाता है। अपने बच्चों को बताओ, अपने लोगों को बताओ, जाकर पृथ्वी के कोने कोने में अपने सृष्टिकर्ता का बखान करो, ताकि लोग जाने कि इनका खुदा सच्चा है। वे देखते हैं कि हम इनके विरोध में जितने काम करते हैं, ये उतना ही ज्यादा फलवंत होते जाते हैं। इसका कारण क्या है? मिस्री लोग जितना ज्यादा इजरायलियों को दबा रहे थे, उतना ज्यादा इजरायलियों को खुदा बढ़ा रहा था।
यहाँ तक मिस्री लोगों ने इजराइलियों को अपना गुलाम बना लिया, लेकिन उस गुलामी में से भी खुदा ने अपने बच्चों को निकाल लिया। और उस गुलामी से निकलने के बाद इजराइलियों ने खुदा के वचन का बखान करना बंद कर दिया। और जब बखान करना बंद कर दिया तो खुदा ने देखा कि इनके जो बाल बच्चे हो रहे हैं वे तो मुझे जानते ही नहीं हैं। पढ़े जा 7वीं आयत। इससे वे खुदा का भरोसा रखे। अरे कैसे रखोगे भरोसा? वो तो जानते ही नहीं है। जाओ जाकर देखो कि क्या आज हमारे बच्चों को भवन में जाना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना में बैठना, खुदा का भय मानना, खुदा के प्रति ईमानदार बनना, खुदा का भय मान के चलना आता है? क्यों हमारे बच्चों को खुदा का भय और जाते हैं, खुदा के प्रति ईमानदारी नहीं आ पा रही? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने खुदा का बखान करना बंद कर दिया। हमारे ही कामों के कारण हमारी संतानें खुदा के वचन को नहीं जान पा रही। उसे 7वीं आयत में क्या कहा? जिससे वे खुदा का भरोसा रखें और खुदा के बड़े कामों को भूल ना जाएं, परंतु उनकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। आज्ञाओं का पालन करते रहें और खुदा के बड़े कामों को भूल ना जाएं। अपने बाल बच्चों को बता, देख जो वाचा मैंने तुझसे बांधी उस वाचा को मैंने पूरा किया है, परंतु तू उस वाचा को भूल गया। तूने अपने बाल बच्चों को नहीं बताया कि एक सृष्टिकर्ता है जिसने इस पृथ्वी पर हमें और आपको बहुत आयत सी आशीष दी है। आमीन। कैसे हमारी संतानें, कैसे हमारा आने वाला भविष्य, कैसे हमारे संतान खुदा के प्रति भरोसा रखेंगे? जब महासभा होती है, जब मीटिंग होती है, तो एक वाचा आती है, एक प्रॉमिस आता है। हर दिन एक नई वाचा, हर दिन एक नया प्रॉमिस, हर दिन एक नई आज्ञा। ऐसा नहीं है कि खुदा ने हमारे साथ एक बार वाचा बांध दी, वो प्रतिदिन हमारे साथ वाचा बांधता है और हमें भरोसा दिलाता है कि वो कहता है कि मैं हूं, मैं हूं। जितना ज्यादा हम अपने खुदा का बखान अपने घर, अपने बच्चों में करेंगे, उतना ज्यादा बहुतायत से खुदा अपनी सामर्थ हमारे बच्चों में भरेगा। आज हमें और आपको समझना पड़ेगा कि क्या हम अपने खुदा का नाम अपने बच्चों के सामने लेते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने बच्चों के सामने खुदा का नाम ना लेके कई नामों को ले रहे हैं और इसके कारण हमारे बच्चे भी वे सारी बातें सीख रहे हैं। कैसे रहेगा बच्चों का भरोसा खुदा पे? पढ़े जरा 7वीं आयत। इससे वे खुदा का भरोसा रखें और खुदा के बड़े कामों को भूल न जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। आगे। और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था और ना उसकी आत्मा खुदा की ओर सच्ची रही। कैसे थे? झगड़ालू, हठीले, यानी वे बच्चों के सामने क्या करते थे? झगड़े, हठीला पना। पढ़े तो क्या लिखा है? आज देखिए संसार में यही हो रहा है। 8वीं आयत पढ़े। और अपने पितरों के समान ना हो। उसने कहा तुम्हारे बाप दादाओं का निकम्मापना, तुम्हारे साथ तुम्हारे बाप दादाओं का निकम्मापना चला आ रहा है। जिस तरह वे झगड़ालू थे, जिस तरह वे हठीले थे, जिस तरह वे खुदा की आज्ञा और विधियों को
उल्लंघन करते थे, वैसे ही आज तुम भी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपने पितरों, अपने बाप दादाओं से ये निकम्मापना सीखा है। क्यों कह रहा बखान करो? क्यों कह रहा है जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ पूरी की, जाओ जाकर अपने घराने में बताओ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भी हो सकता था कि हमारे पास 31 तारीख तक मीटिंग थी, हम मीटिंग नहीं करने आते, लेकिन एक वाचा थी, और जब वाचा बांधी है तो हमारे ऊपर एक भय है। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, मीटिंग एक वाचा है। जब हम किसी से कहते हैं कि हम आपके यहाँ मीटिंग करने आएंगे, तो फिर हमें जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपने खुदा के साथ एक वाचा बांधी है। और आज हमें और आपको इन बातों को समझना पड़ेगा। हो सकता है मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवन में अपने खुदा को स्थान ना दें, लेकिन एक प्रॉमिस, एक वाचा को याद कर करके हम अपने खुदा को स्थान दे सकते हैं। एक भरोसा, क्या कह रहा 7वीं आयत में, कैसे भरोसा रखोगे खुदा पे? जो वाचा तुमने बांधी है, अर्थात जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है, उस वाचा को पूरा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर पूरा नहीं करेंगे तो इब्रानियों 3 Praise the Lord. तीन 16 से पढ़े। भला कि लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया, है भला किन लोगों ने क्रोध दिलाया। क्या लिखा है? किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? सुना और सुनकर क्या दिलाया? क्रोध दिलाया। हेलो, किन लोगों ने? जिन्होंने खुदा की वाचा को ना माना, जिन्होंने उसकी व्यवस्था का इनकार किया। क्या लिखा है? कह रहा है, क्या कह रहा है? हाँ, सबने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे। मिस्र से निकले थे जो इस्राएली लोग मूसा के द्वारा, क्योंकि खुदा ने उनके साथ एक वाचा बांधी थी। खुदा ने उनके साथ जो वाचा बांधी थी, उस वाचा को खुदा ने अपने समय पर, नियमित समय पर पूरा किया। लेकिन उन्होंने सुनकर भी क्रोध दिला दिया। आज क्या कर रहा मनुष्य? वचन को सुन रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं सुन रहा, लेकिन सुनने के बाद उसका इनकार कर रहा है और खुदा को क्रोध दिला रहा है। पढ़े जरा 16वीं आयत। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया। क्या उन सब ने नहीं, क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे। जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे।
आप मीटिंग में आप क्या करते हैं? वाचा को सुनते हैं। आप मीटिंग में आप क्या सुनते हैं? आज्ञाओं को सुनते हैं। और जब आप व्यवस्था और आज्ञाओं और वाचाओं को सुनते हैं और सुनकर उसके अकॉर्डिंग नहीं करते तो आप उसका उल्लंघन करते हैं। कह रहा क्या उन लोगों ने सुनकर भी क्रोध ना दिलाया? 17वीं आयत। और वह 40 वर्ष तक इन लोगों से क्रोधित रहा। ओहो, 40 साल तक उसने उनका क्रोध को सहा। क्यों सहा? शायद आज ये फिरेंगे। क्यों सहा? शायद आज ये मेरी नई वाचा मैंने जो इससे बांधी, जो आज्ञा दी, जो अद्भुत काम मैंने किए, शायद आज ये फिरेंगे। 40 वर्षों में कितनी पीढ़ियां आ गई होंगी उनकी? कभी आपने ये सोचा? प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो निकले थे मिस्र से इजरायली, वो जो निकले थे उनकी एक पीढ़ी उत्पन्न हो गई थी और उनके सामने खुदा का भरोसा, खुदा का वचन कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि 40 साल में खुदा का जो बखान करना चाहिए था वे उन्होंने नहीं किया। और आज के समय में जिस प्रकार से खुदा के सुसमाचार का प्रचार होना चाहिए था वैसा आज के समय के लोगों ने नहीं किया। सेम प्रॉब्लम है। 40 साल खुदा ने अपनी आज्ञा, अपनी वाचा, अपनी व्यवस्था, अपने नियम उनके सामने रखे, लेकिन उन्होंने उन नियमों का उल्लंघन किया और अपने जीवन को पूरी रीति से संसार की चीजों से भरते गए। चाहते तो वो 40 साल में उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उन्होंने अपनी पीढ़ी को मार दिया। आज जब खुदा के सुसमाचार का प्रचार हम और आप नहीं करते ना, तो हम केवल अपनी इस पीढ़ी को नहीं बल्कि आने की वाली पीढ़ी की पीढ़ी को भी मारते हैं। आपको मालूम है उस 40 साल में एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ी मर रही हैं, क्योंकि बखान नहीं हो रहा, खुदा का भरोसा नहीं रहा। उसने कहा देख मैंने फिरौन पर 10 विपत्तियां इसलिए दी कि तेरी आने वाली पीढ़ी इसका बखान करें। और जब खुदा ने देखा कि जिनके साथ मैंने रहते हुए ये काम किया, जिन्होंने मेरे अद्भुत कामों को देखा, जिन्होंने लाल समुद्र को फटते देखा, उन्होंने ही अपने बाल बच्चों को नहीं सिखाया। अब आप समझिए, जैसे आज हम और आप प्रतिदिन मीटिंग में चल रहे हैं और मीटिंग में चलने के बावजूद भी हम और आप अपने बच्चों को खुदा का भरोसा, उसका विश्वास और उसका वाचा और उसके नियम ना बता पाए तो खुदा हमसे क्रोध होगा। समझना पड़ेगा। कौन बताएगा वचन आपके बच्चों को? पड़ोसी आके? ये जनरल मर्चेंट का वो चाहते हैं ब्रश और टूथपेस्ट बेचने वाला? एक टिक्की वाला है यहाँ पर, चाट बतासे वाला। मैं उसको जब भी देखता हूँ तो वो पैसे की गिनती कर गिरता रहता है। या तो बतासे की गिनती गिनता है या तो पैसे की गिनती गिनता है, और इतना ज़्यादा पैसे की गिनती गिनता रहता है कि पैसा देने के बाद ही पूछता आपको मैंने इतना पैसा दे दिया ना। आप समझिए, एक आत्मा है उसके अंदर। मैंने देखा कि आत्माओं ने मनुष्य को अपने कामों में फंसा दिया और आज कोई मनुष्य जीवन की ओर दौड़ ही नहीं रहा। वो रोज वैसे ही गंदा संदा बन के बस वैसे ही पैसा गिनता रहता है।
उसका जीवन केवल यही है, गिनती गिनो। और तब मैं अपने जीवन को देखता हूं कि खुदा ने मुझे कितनी बहुमूल्य, कई उत्तम से उत्तम, हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर वचन दे दिया। आज हमारी गिनती पैसों की नहीं है, आज हमारी गिनती मनुष्यों की है। आज खुदा ने हमारी गिनतियों में बहुत बड़ा एक फर्क पैदा कर दिया है। आज खुदा ने हमें मनुष्यों को और मनुष्यों को पकड़ने और उनकी आत्माओं को बचाने वाला मछुआरा बना दिया। क्या कह रहा, पढ़े जरा, इब्रानियों 3:17। और वह 40 वर्ष तक इन लोगों से क्रोध रहा। क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया? पाप किया? यस। क्या पाप किया? पढ़े। और उसके सब जंगल में पड़े रहे। सब जंगल में पड़े और गिनती गिनने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो बहुत गिनती गिनते थे ना, उनको गिनती गिनने की शौक था। मालूम है आपको? आपको मालूम है कि नहीं मालूम? जब वो मिस्र से निकले इजरायली, तो उनको गिनती गिनने का शौक था। वो दिनों की गिनती गिन रहे थे, मालूम कि इतने दिन से हमने वो नहीं खाया, मीट नहीं खाया। अरे गिनती गिनते थे वो। तो वो देखता था ना खुदा कि ये क्या गिन रहे हैं, तो जो वो गिनते थे तो उनके शवों को ऐसा डाल दिया प्रभु ने कि कोई गिनने वाला नहीं। उन्होंने एकदम एग्जैक्ट बता दिया कि इतने दिनों से मीट नहीं खाया भैया, लहसुन नहीं खाया, और एकदम एग्जैक्ट बता दिया कि इतने दिन पहले हम तो भैया यहाँ खाते थे। फिर एग्जैक्ट बता दिया इतने दिन से पानी नहीं पिया। वो गिनती गिन रहे थे और प्रभु ने कहा ये गिनती गिनना छोड़ के प्रभु के बखान करो, तो बखान नहीं कर रहे थे। और जा जाके पूछते थे, शक करते थे, शक्की थे, संदेह करते थे, जा जाके पूछते थे तुम्हें मन्ना मिला आज? तुम्हारे घर आ गया मन्ना? हाँ आ गया, अच्छा ठीक, हमारे घर भी आ गया। शक्की संदेह। उनको खुदा पे भरोसा नहीं था जो मन्ना बरसा रहा था, कि हमारा खुदा मन्ना बरसाएगा। वो पूछते थे तुम्हारे मन्ना मिला, और दूसरे से कहते ज्यादा बटोर लो, पता नहीं कल मिले कहाँ ना मिले, तो पता चला दूसरा वाला ज्यादा बटोर लेता था। ये सारी बातें बाइबल में लिखी हैं। अच्छा ये बताइए ज्यादा क्यों बटोर रहा? कहीं ना कहीं से सुना होगा कि भैया आप लोग बताइए। 2 साल का लॉकडाउन हुआ, 2 साल के लॉकडाउन में जो आदमी अपने घर में महीने में चीनी खरीदता था 4 किलो, वो 20 किलो चीनी खरीद रहा है। जो आदमी अपने घर में 1 महीने में आटा खरीदता था 10 किलो, वो 100 किलो आटा खरीद के रख ले रहा है, पूरा इकट्ठा। क्यों रख ले रहा है? क्योंकि इजरायली भी मन्ने को ज्यादा बटोर रहे थे। इसी तरीके से ये भी अपने निकम्मे पने, बाप दादाओं के पने से आए थे, तो इन्होंने भी ज्यादा बटोरना शुरू कर दिया कि कहीं अकाल ना पड़ जाए, बंद ना हो जाए, तो हमारे घर में तो खाना बने। हेलो, आपने क्यों अधिक से अधिक सामान खरीदा था? क्योंकि आपको भरोसा नहीं था कि आने वाले समय में क्या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक इसी तरीके से खुदा ने अपने वचन में कहा, भजन संहिता 78वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में, जिससे वे खुदा का भरोसा रखे। भरोसा नहीं था, बस 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 बस। क्यों उनके सब पड़े हैं? भरोसा था ही नहीं। उन्होंने कभी भरोसा करना सिखाया ही नहीं अपने बच्चों को, अपने बाल बच्चों को उन्होंने कुछ नहीं सिखाया। और आज हम और आप क्या कर रहे हैं?
एक भरोसा दिलाने के लिए हमें और आपको खुदा के कामों का बखान अपने बच्चों के सामने करना पड़ेगा। एक भरोसा और खुदा के वचन में एक ईमान लाने के लिए हमें और आपको खुदा के पवित्र वचन, उसकी आज्ञाओं और उसकी नई वाचाओं का जो सो हमसे बांधता है, प्रतिदिन अपने बच्चों से बखान करना होगा। अपने बच्चों को बुलाना होगा अपने पास और बुला के कहना होगा, बेटा क्या तूने आज खुदा के पवित्र वचन को पढ़ा? तब बच्चा झूठ बोलेगा, हाँ मैंने पढ़ लिया। क्यों वो झूठ बोल रहा? ताकि पापा से मुझे मार ना पड़े। लेकिन शायद वो जानता नहीं कि पापा जानता है कि तूने आज नहीं पढ़ा। देखो, हम और आप अपने जीवन में जो समय पार कर रहे हैं, ये समय फिर दोबारा नहीं आएगा। और इन समय पर चलते चलते ही हमें अपने बाल बच्चों को सिखाना है। उसने कहा उनकी संतानें, उनके बाप दादा निकम्मे थे, झगड़ालू थे, हठीले थे, क्रोध करते थे, और वही स्वभाव उन्होंने अपने बच्चों के अंदर डाल दिया। आप जब भवन में जाके धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं तो आपने जो वाचा बांधी है वो अपने बच्चों के सामने पूरा करते हैं। आज रवि भाई ने जो वाचा बांधी वो अपने बच्चों के सामने खुदा की मीटिंग करा के पूरा कर रहे हैं। और बच्चे ये इन बातों को देख रहे हैं कि हाँ, अगर हमने खुदा से कुछ प्रार्थना में मांगा है और वो खुदा ने हमारे जीवन में पूरा किया है, तो उसके प्रति जो कुछ भी हमने वाचा बांधी है उसको हमें पूरा करना है। हर एक चीज का एक समय होता है। मैं बोलता बहुत हूँ, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना में चलें, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदावन, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम आपके चरणों में आते हैं प्यार प्रभु। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने बड़े ही प्यार प्रभु आसान शब्दों में खुदावन किस तरीके से हमें समझाया कि खुदावन किस तरीके से मनुष्य वाचा को बांधता और प्यार प्रभु उसे भूल जाता है खुदा। परंतु खुदावन तू अपने वाचा में बंधे रहने वाला खुदा है प्यार प्रभु, और प्यार प्रभु अपनी हर उस वाचा को पूरा करता है जो खुदावन आज आपने प्यार प्रभु अपने प्यार प्रभु पुत्रों से करी है खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि हमारे लोग इन बातों को समझे। धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु कि आप रवि भाई को बहुत आशीष दें कि जिस रीति से खुदावन वो तेरे वचन में कुछ समझ रहे हैं प्यार प्रभु, उस रीति से प्यार प्रभु उनका घराना समझे और उसमें बढ़ने पाए खुदा। क्योंकि प्यार प्रभु ये समय और ये वक्त कभी मिलने का नहीं है प्यार प्रभु। और मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि हमारे लोग प्यार प्रभु धीरे धीरे ही सही परंतु वचन को समझ रहे हैं और जान रहे हैं खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि हम सब आपकी आत्मा को पाएं, एक पुत्र अधिकार को प्यार प्रभु अपने जीवन में पाएं, ताकि हमारा नया जन्म होने पाए मेरे खुदा। और प्यार प्रभु केवल नए जन्म तक ही नहीं परंतु प्यार प्रभु हमें वो प्यार प्रभु स्थान मिलने पाए जैसा नबी ने हमें समझाया है खुदावन कि प्यार प्रभु नया जन्म ही काफ़ी नहीं होता प्यार प्रभु, परंतु प्यार प्रभु एक स्थान का पाना बहुत ज़रूरी है मेरे खुदा। प्यार प्रभु हमें अपना स्थान बता प्यार प्रभु, हमें अपनी सेवा बता प्यार प्रभु, और हमें प्यार प्रभु उस सेवा से प्यार प्रभु हमें और प्यार प्रभु अपनी आत्मा से भर दे खुदा, ताकि हम उन बातों को पूरी करने पाए मेरे खुदावन। मैं विनती करता हूँ हम में से हर एक जना प्यार प्रभु एक पुत्र अधिकार और पुत्री अधिकार पाया हुआ व्यक्ति बने प्यार प्रभु, जो प्यार प्रभु आपके वाचा से बंधा हो प्यार प्रभु और उन बातों को पूरा करे प्यार प्रभु जैसा प्यार प्रभु आप उससे चाहते हैं खुदा। मैं दुआ करता हूँ इस घर पर आपका आत्मा सदा बना रहे। हम सब प्यार प्रभु वो संतान बने खुदावन जो विश्वास में और बढ़ने पाए प्यार प्रभु। हमारा विश्वास प्यार प्रभु एक सिद्ध विश्वास में बदलने पाए, और प्यार प्रभु हमारा सिद्ध विश्वास प्यार प्रभु हमें यहाँ से उड़कर प्यार प्रभु उड़ाकर प्यार प्रभु तेरे पास लाने पाए प्यार प्रभु।
दुआ करता हूँ खुदावन कि हम आज प्यार प्रभु एक बार प्यार प्रभु रैप्चर की बाट को जो रहे हैं खुदा, और हम विश्वास करते हैं खुदावन कि आज वो आप हम सबको देंगे खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन इस घर पर आपका आत्मा बना रहे प्यार प्रभु, जो कमी घटी है खुदावन आप ही पूरा करें, उनको और बढ़ाएं खुदावन, वचन की समझ और बुद्धि दें खुदा, ताकि प्यार प्रभु लोग वचन को बोझ नहीं परंतु खुदावन आपके जीवन को समझने पाए प्यार प्रभु। होने दे खुदावन कि इस जीवन के लिए नहीं परंतु अनंता के जीवन के लिए प्यार प्रभु आप हमें वो दृश्य दें खुदावन, हमारे दृश्यों को बदले मेरे खुदा, हमारे प्यार प्रभु जी हमारे हर एक देखने को बदले मेरे खुदा, ताकि प्यार प्रभु हम वो देखें खुदावन जो आज आप कर रहे हैं प्यार प्रभु, तभी प्यार प्रभु हमारी समझे खुलेंगी खुदावन। मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु हमारा हर एक जना प्यार प्रभु एक दृश्य देखने वाला बने प्यार प्रभु, और आप प्यार प्रभु आत्मा के जरिए उन्हें बताने पाएँ, अगवाही करने पाएँ। हमारे पास्टर भाई को भी खुदावन आप बड़ी आशीष दें खुदा। होने दे प्यार प्रभु जी कि भाई भी बहुत सी बातों को खुदावन और रखें खुदावन, जो इस युग में प्यार प्रभु हमारे लिए उतर के आई खुदावन। दुआ करता हूँ खुदावन कि हमारी भूमियाँ उससे पहले तैयार हों, हमारे लोग इन बातों की गहराइयों को समझे खुदा, प्यार प्रभु इस सतहों पर ना रहने पाएँ परंतु खुदावन गहराई में लेके जाएं, क्योंकि आप वो खुदा हैं जो वचन की गहराइयों में जाते हैं प्यार प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ कि आप प्यार प्रभु हमें वो बातों को गुण बातों को सिखाएं जो प्यार प्रभु आपने समझदारों से छिपा कर आज हम बच्चों पर प्रकट करिए। दुआ करता हूँ खुदावन के इस घर का उद्धार होने पाए, हमारा ये छोटा झुंड आपकी दृष्टि में सदा भाता रहे। जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर आपकी आत्मा सदा बनी रहे प्यार प्रभु। प्यार प्रभु हर एक रोगी हर एक बीमार प्यार प्रभु आपके द्वारा चंगाई प्राप्त करे, और प्यार प्रभु एक पुत्र अधिकार पुत्री अधिकार प्राप्त करे। सब बातों में आप बड़े हम घटे प्यार प्रभु। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आज़माइश में ना पड़ने दें परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत व जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारी खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीष आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी को प्रेज द लॉर्ड। अगली मीटिंग शाम के 5 बजे भाई विमल के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड।